लेफ्ट फैक्टरिंग का अभ्यास करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा लेमैन लैंग्वेज में मैं तुम्हारे साथ बातें करूंगा जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें c डिवाइडेड बाई e यहाँ पे जाना है। अब जब कंपाइलर अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है स्टार्टिंग में, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाएगा। और क्योंकि वो कंफ्यूज है इसलिए वो शुरुआत से शुरू करेगा। वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे उसको पता चलेगा कि ये तो c प्लस ही है बट मुझे तो c डिवाइडेड बाई e पे जाना था, इसीलिए वो बैक ट्रैक करेगा और फिर वो यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद उसको पता चलेगा कि ये तो c इंटू ई है बट मुझे तो c डिवाइडेड बाई e पे जाना था, इसलिए वो अगेन बैक ट्रैक करेगा एंड देन फाइनली यहाँ पे पहुँचेगा। मतलब क्या आप देख पा रहे हो, बहुत बार बैक ट्रैक करने के बाद या बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करने के बाद वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच जाता है। तो अभी इस प्रॉब्लम को इल्यूमिनेट करना ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके वजह से जो हमारा कंपाइलर है वो कम से कम स्टेप्स में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, और इसीलिए लेफ्ट फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट यूज में लाया गया। लेफ्ट फैक्टरिंग इस कॉन्सेप्ट की मदद से जो हमारा कंपाइलर है वो कम से कम स्टेप्स में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। अब ये जो हमारा लेफ्ट फैक्टरिंग है उसके अंदर होता क्या है, देखो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा क्वेश्चन है उसको बस इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करना पड़ता है एंड ये जो है इसके साथ उसे बस रिप्लेस करना पड़ता है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना है एंड हमारा आंसर आ जाता है। अभी कैसे होगा, देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन को और इसको कंपेयर करेंगे। देखो अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ पे कौन सी चीज़ें एकदम सेम है, सी 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 सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो सी है वो हमारा अल्फा है। ओके, सी हमारा अल्फा है, ये अल्फा है, अल्फा अल्फा। ओके, उसके बाद अगर सपोज हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा, ये बचा हुआ क्या है, बीटा वन, तो ये हमारा बीटा वन हो गया। ठीक है, अगर सपोज हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो अगर ये अल्फा है तो बचा हुआ क्या होगा, बीटा टू, राइट, तो ये हमारा बीटा टू हो गया। एंड अगर सपोज हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो अगर ये अल्फा है तो बचा हुआ क्या है, बीटा थ्री, राइट, तो ये हमारा बीटा थ्री हो गया। एंड व्हाट अबाउट गामा वन गामा टू, इधर गामा वन गामा टू के बारे में कुछ है ही नहीं, जो चीज़ें सिमिलर थी वो इसी से सिमिलर थी एंड आगे ये स्ट्रीक टूट गई है, और क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं इसलिए गामा वन गामा टू है ही नहीं। आगे हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिनमें गामा वन गामा टू है, तो तब आपको गामा वन गामा टू की स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, बट अभी के लिए कुछ नहीं। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फाइंडिंग्स है वो हमें बस इनके जगह पे रिप्लेस करनी है, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ए डिराइव्स अल्फा ए डैश। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो है वो इसके लिए, तो इसके लिए अपन अपना अलग से बनाएंगे। तो अगर सपोज ए है तो यहाँ पे ऑब्वियसली एस होना चाहिए, राइट, तो यहाँ पे एस डिराइव होगा, आई मीन बेसिकली एस डिराइव करेगा। एंड क्या होगा आगे, अल्फा, व्हाट इज हमारा अल्फा, अल्फा हमारा इज सी, उसके बाद ए डैश मतलब हमारा एस डैश, क्योंकि ओके, एंड गामा वन गामा टू तो हमारे कहानी में है ही नहीं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ए डैश यानी कि बेसिकली हमारा एस डैश एंड उसके बाद क्या डिराइव कर रहा है, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एंड सो ऑन। तो हमारा क्या है, बीटा वन क्या है प्लस ई, देन बीटा टू क्या है इनटू ई, एंड बीटा थ्री क्या है डिवाइडेड बाय ई। ओके, अब यहाँ पे देखो कैसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स इल्यूमिनेट किए। एस अंदर जाएगा उसको सी मिलेगा, फिर एस डैश मिलेगा, फिर वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा। अब यहाँ पे उसके पास कंफ्यूज होने के लिए कुछ है ही नहीं, जैसे यहाँ पे उसके पास कंफ्यूज होने के लिए स्टार्टिंग में सी थे जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गया, बट यहाँ पे कंफ्यूज होने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं क्योंकि सारे के सारे स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर्स है वो अलग अलग है, इसीलिए वो डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर पाएगा। ओके, और इसी तरीके से हमने कंपाइलर के स्टेप्स रिड्यूस किए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के। अब अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं विच इज दिस। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी सेम चीज़ें होगी। इसके अंदर कॉमन क्या है, IETS कॉमन है। ओके, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए IETS हमारा अल्फा होगा, मतलब ये हमारा जो IETS है वो है अल्फा। ओके, ये भी IETS अल्फा है क्योंकि यहाँ पे अल्फा 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 IETS मतलब बेसिकली अल्फा ये है। ओके, अब आगे नेक्स्ट, अगर सपोज ये अल्फा है ये अल्फा है तो बीटा वन क्या होगा,
बीटा वन यहाँ पे होगा एप्सिलन, क्योंकि यहाँ पे बीटा वन कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो बीटा वन एप्सिलन होगा। देन अगर सपोज हमने इसको और इसको कंसिडर किया तो अगर आई टी एस अल्फा है तो बीटा टू यहाँ पे क्या होगा, ई एस, जो हमारा ई एस है वो होगा बीटा टू। एंड अब ये जो स्ट्रीक है ये टूट गई है, यहाँ तक ही ये स्ट्रीक थी, तो आगे अभी ये ए क्या है, ये हमारा है गामा, ओके, ये जो ए है वो हमारा है गामा। और हमें कैसे पता चला कि ये गामा है, देखो आई टी एस अगर सपोज इसको इसी स्ट्रीक का होना होता था तो यहाँ पे भी इसके पहले आई टी एस ही होना होता था, बट यहाँ पे इसके पहले तो आई टी एस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो ए है वो इस स्ट्रीक का है ही नहीं, इसका मतलब ये स्ट्रीक टूट चुका है। और क्योंकि आगे ए है तो इसका मतलब ये जो ए है वो गामा स्ट्रीक को बिलोंग करता है, और इसका मतलब ये भी है कि ये जो ए है ये गामा है। गामा वन क्यों नहीं है, क्योंकि गामा टू, गामा थ्री, गामा फोर ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए इसको हमने गामा बोला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको बस हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो शुरू करते हैं। एस क्या दे रहा है, अल्फा, हमारा अल्फा क्या है, आई ई टी एंड एस। देन उसके बाद ए डैश, मतलब बेसिकली हमारा एच डैश। उसके बाद गामा वन, गामा टू एंड सो ऑन, तो हमारे पास बस एक ही गामा है तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, ओके। एंड उसके बाद ए डैश यानी कि बेसिकली हमारा एस डैश, एंड उसके बाद बीटा वन, बीटा टू एंड सो ऑन। तो अभी यहाँ पे बीटा वन क्या था, बीटा वन था एप्सिलन, एंड बीटा टू क्या है, ई एस, ओके। एंड यहाँ पे हमारा ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब एकदम ध्यान से देखना। देखो अगर सपोज हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो अल्फा अल्फा कौन सी चीज़ सिमिलर है, ए सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ए है वो है अल्फा, ओके, ए इज अल्फा। एंड अगर सपोज अभी अगर ए अल्फा है तो ये क्या है, ये हमारा बीटा वन होगा, ओके, ये बीटा वन। और यहाँ पे अगर सपोज ये अल्फा है तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा बीटा टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इसके अंदर डाल देंगे। देखो क्या है, ए जनरेट यानी कि बेसिकली हमारा एस विल जनरेट अल्फा, यानी कि हमारा अल्फा क्या है ए, उसके बाद ए डैश यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमारा एच डैश, एंड उसके बाद गैमा, हमारा गैमा कुछ है ही नहीं तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ए डैश यानी कि बेसिकली हमारा एच डैश, दैट इज गोइंग टू जनरेट बीटा वन, बीटा टू एंड सो ऑन। बीटा वन क्या है, ए डी, देन बीटा टू दैट इज बी, खत्म। अब इसके बाद क्या है, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, क्या है सिमिलर, क्या है ए सिमिलर, तो यहाँ पे भी जो हमारा ए है वो अल्फा होगा। और अगर सपोज ये अल्फा है तो बीटा वन क्या होगा, अगर सपोज ये अल्फा है तो बीटा वन क्या होगा, बीटा वन यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि बीटा वन हमारा होगा एप्सिलन। और अगर सपोज ये अल्फा है तो बीटा टू क्या होगा, ये जो बी है वो हमारा बीटा टू होगा, राइट, ये जो बी है ये हमारा होगा बीटा टू, और ये ए अल्फा है। अब डाल देंगे वैल्यूज, ए, अब यहाँ पे ए है तो इसलिए ए ही लिखेंगे। ए इज जनरेटिंग अल्फा, व्हाट इज अल्फा, हमारा अल्फा ए है, एंड उसके बाद ए डैश, तो ए डैश, एंड उसके बाद ए डैश इज जनरेटिंग बीटा वन, बीटा टू एंड सो ऑन। तो अभी यहाँ पे बीटा वन क्या था हमारा एप्सिलन, एंड बीटा टू दैट इज बी, ओके। एंड फाइनली अभी ये बचा है हमारा, इसको रेड पेन से लिख लेता हूँ मैं। अब आगे क्या है, आगे ये है। अब स्टार्टिंग में कुछ सेम है ही नहीं तो इसका मतलब ये जो है ये इनमें से किसी को भी बिलोंग नहीं करता। और अगर ऐसा सीन है या ये सिनेरियो है तो ये जो है ये वैसा का वैसा यहाँ पे लिखा जाएगा, सी सी डी एंड डी डी सी। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम को एज अ होमवर्क प्रॉब्लम लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा। बट फिर भी अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है दैट्स टोटली फाइन, आपको नोट्स में ऐसे प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिल जाएंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।